हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे जो 13.1 चैप्टर में है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब किताब को साइड में रख के सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे विचार करेंगे। सबसे पहले घनाभ वैसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं रहती है, अलग रहती है। यानी कि इसका ये लंबाई तो ये चौड़ाई हो गया और ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। घनाभ में लंबाई को L से सूचित किया जाता है, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से सूचित करते हैं। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि LBH, L इंटू बी इंटू एच। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तीसरा फॉर्मूला है घनाभ का पाश पृष्ठ क्षेत्रफल। टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चार दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग किया जाता है। चारों दीवारों की क्षेत्रफल हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई सूत्र से। नेक्स्ट है हमारा घन क्यूब। वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो उसको घन बोला जाता है। घन का आयतन बराबर होता है A क्यू, यानी कि भुजा क्यू। भुजा को A बोला जाता है तो घन का आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यू। दूसरा है हमारा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरा है पहला, दूसरा और ये तीसरा फॉर्मूला। पाश पृष्ठ क्षेत्रफल 4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसके बाद है नेक्स्ट बेलन, सिलेंडर।
तो वैसी आकृति बेलन आकार की रहती है, जैसे हमारे घर का बेलन। ये भी एक बेलन की आकार की रहती है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। जैसे मान लिया जाए हमारा पेन, जो एक बेलन के आकार की है, इसे भी हम बेलन बोल सकते हैं। इसके बाद आता है बेलन का आयतन। बेलन की आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, जिसमें ये दोनों गोला नहीं आता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंतर्गत ये दोनों जो भाग है, ये दोनों भाग इसमें नहीं आएगा, जिसमें सिर्फ इसी भाग का क्षेत्रफल आता है। तीसरा फॉर्मूला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच इंटू ये जो दोनों साइड में वृत्त आकार का बन रहा है, ये भी इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि दो वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है, इसमें एच बच गया, प्लस इसमें एक आर कॉमन है और एक आर बच गया। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इसके बाद आता है शंकु। कोण। शंकु ऐसी आकृति है, इस प्रकार की आकृति को हम शंकु बोलेंगे। ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। जैसे बर्थडे कैप, बच्चों का जो बर्थडे कैप होता है वो भी एक शंकु के आकार का ही होता है। तो ये हो गया शंकु की त्रिज्या r, शंकु की ऊंचाई h, और ये हो गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। तो सबसे पहले हम l निकालने का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर h हमारा और r दिया रहे तो l बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा, अगर हमें h निकालना है तो रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तीसरा, अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो इसका हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसका सूत्र है पाई आर एल। शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर एल प्लस नीचे में जो एक ये वृत्त आकार का बन रहा है इसका भी क्षेत्रफल इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर, जो इसमें कॉमन है पाई और आर, इसमें एल बच गया, इसमें से एक आर कॉमन है, एक आर बच गया। यही शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आता है गोला। गोला देखिए बहुत से छात्र गोला और वृत्त में अंतर नहीं समझ पाते हैं। गोला जैसे कि क्रिकेट की गेंद या फुटबॉल, ये सब एक गोला आकार का हो गया। कांचा, कांचा भी एक गोला हो गया। इस प्रकार की आकृति को हम गोला बोलेंगे। तो गोले की आयतन, गोले की आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा होता है, अगर इसी जगह हमें अर्धगोले की जरूरत पड़े तो 4/3 2 से भाग दे देंगे तो अर्धगोले का निकल जाएगा। यहीं पे हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास अर्धगोले की आयतन निकालना है, अर्धगोले की आयतन, तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो गोला है उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 से 2 कट गया, यानी 2/3 पाई आर क्यू। ये अर्धगोले की आयतन हो गई। इसके बाद है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि गोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ही होता है, क्योंकि ये एक संपूर्ण होता है। गोला जो है कोई दूसरा, जैसे कि शंकु में वृत्त आ रहा था उस प्रकार की कोई भी आकृति, दूसरा आकृति इसमें नहीं आती है। ये अपने आप में ही पूर्ण होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका बराबर ही होती है। अगर अर्धगोले का निकालना है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। यही सूत्र था जो हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जो यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। और यही सूत्र से हम आगे की 13.1 नंबर चैप्टर को हल करेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लेना है। इसमें देखिए 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है के संगलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको अब फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि इस सवाल सबका सबसे मेन होता है इसका फिगर। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 13.1 क्लास 10th। दो घनों में प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यू, यानी कि 2 घन मान लिया जाए। पहले एक घन था ऐसे और फिर एक घन था ऐसे। ये 2 घनों को मिला करके एक बड़ा घनाभ बनाया गया है। दोनों घन को मिला करके एक घनाभ बनाया गया है और इसी घनाभ का हमको आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है घन का आयतन। घन का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यू। आयतन हमेशा क्यू में रहता है। देखिए अभी हम फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे, घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। तो भुजा क्यू इक्वल टू 64। तो ए बराबर हो जाएगा √364। और ये 64 का घन कितना होता है? 4 होता है। ये 4 सेमी निकल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लंबाई, इसकी लंबाई पहले 4 थी और इसका भी 4 था। जो अब घनाभ बना है उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब ये देखिए इसकी ऊंचाई, ऊंचाई तो सेम रहेगी। ऊंचाई क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इसकी चौड़ाई वो भी सेम रहेगी। अब क्या करते हैं? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ निकालते हैं घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी सूत्र में बताए थे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 2 इंटू एल बी। एल कितना है हमारा? 8 है और बी 4 है, तो 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच। बी इंटू एच यानी 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल। एच इंटू एल यानी 4 इंटू 8। इसको चलिए गुना कर देते हैं। 8 चौक 32, 4 चौका 16, 8 चौक 32। इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7 1 8, 80, यानी कि 8 दूना 16, 160 सेमी स्क्वायर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है और इसका आयतन क्यू में। चलिए 1 नंबर सवाल हो गया। एक बार फिर से हम आप लोग को समझा देते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, जहाँ पे इसका लंबाई कितना है हमारा? 8 मीटर है, 8 सेमी है सॉरी। और चौड़ाई जो है बी वो 4 सेमी है, प्लस इसका चौड़ाई 4 सेमी है और ऊंचाई 4 सेमी है। इस यहाँ पे फिर ऊंचाई 4 सेमी और लंबाई 8 सेमी। फिर यहाँ पे गुना कर दिया, 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 8 चौक 32। फिर इसको जोड़ करके 80 आया और फिर 2 से गुना करके 160 सेमी स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम अब दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल पे। चलिए गणित में देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। चलिए पहले फिगर में देख लेते हैं। कोई बर्तन अर्धगोले का आकार का है। मान लेते हैं ये हमारा अर्धगोले का आकार का एक बर्तन है। ऐसी आकार का हमारा एक बर्तन है और इस पे क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी गोले पे एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। चलिए इस पे एक बेलन अध्यारोपित कर दिए। ये हमारे बेलन की ऊंचाई हो गई। और आगे क्या बोल रहा है? अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। ये जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है ये 14 सेमी है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई
इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। क्या ज्ञात करना है? बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब सवाल में समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा? 14 सेमी है। जो व्यास है तो 14/2 यानी कि 7 सेमी। हमारा त्रिज्या 7 सेमी निकल गया। अब है बेलन की ऊंचाई। जो बेलन है उसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं। अब ये देखिए अर्धगोला का ये त्रिज्या है तो ये भी अर्धगोले की त्रिज्या हो गया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा? 7 सेमी। तो 13 सेमी माइनस 7 सेमी। टोटल ऊंचाई 13 में से 7 सेमी घटा देंगे तो हमारा बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो यानी कि 6 सेमी। ये 6 सेमी हमारा बेलन की ऊंचाई निकल गई है। इसके बाद चलिए आगे। अब हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहले बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS है। कर्व सर्किट एरिया। कर्व सर्किट एरिया आ गया इसका। और इसके बाद हम किसका ये बेलन की आ गई प्लस ये जो अर्धगोले है उसकी भी निकालना पड़ेगा हमें। तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का कर्व सर्किट एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए थे 2πRH प्लस अर्धगोले का कर्व सर्किट एरिया। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2/3πRQ। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो हमारा 2πr² हो जाएगा। 2πr²। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लिए। और ये r भी कॉमन है। यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे r बच गया। 2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या हमारा 7 सेमी है। ऊंचाई 6 सेमी और त्रिज्या 7। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। 22×2 = 44 × 13। टोटल हो जाएगा हमारा 572 सेमी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर का। क्या कहता है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम अब फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। एक खिलौना जो शंकु के आकार की थी, मान लिया ये शंकु है, जो एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये किस पे अध्यारोपित है? एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। ये हमारा क्या हो गया? शंकु की ऊंचाई हो गया। यानी कि हमारा त्रिज्या, सवाल नंबर 3 है, यानी कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये त्रिज्या, ये भी तो गोले की त्रिज्या हो गया और ये भी गोले की त्रिज्या है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर 15.5 में से हम 3.5 माइनस कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। यानी कि शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई निकल गई। अब देखिए, हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि L की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे L निकाल लेते हैं। L बराबर क्या होता है? √R² प्लस H²। तो R कितना है हमारा? 3.5 का स्क्वायर प्लस H 12 का स्क्वायर। चलिए 3.5 को गुना कर देते हैं। 5 × 25, 4 × 12, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। 12 बरहन 144 आ गया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 156.25 आ गया। और इसकी ये किसका वर्गमूल है? 125 का, जो एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यानी कि हमारा तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर निकल गया है। चलिए हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहला तो ये शंकु का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का CSS कर्व सर्किट एरिया, और वक्र शंकु का कर्व सर्किट एरिया और अर्धगोले का कर्व सर्किट एरिया। शंकु का कर्व सर्किट एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πRL प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। यहाँ पे पाई कॉमन है और R कॉमन है, तो हम L प्लस 2R लिख, यहाँ बच गया। अब नेक्स्ट देखिए, बाई का मान 22/7 होता है। त्रिज्या हमारा 3.5 है। L यानी कि इसका तिर्यक ऊंचाई 12.5 निकाले हैं, प्लस 2 इंटू त्रिज्या 3.5। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, 7 × 5 = 35.5 और इसको गुना करते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 × 11, यानी 11 इंटू 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, क्या उतना हो जाएगा? 7। अब चलिए इसको हम गुना कर देते हैं, ये जोड़ लेते हैं। 12 7 19.5, टोटल कितना हो जाएगा? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 3 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम 4 नंबर सवाल बनाते हैं। अब देखिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको फिगर बना लेते हैं। सात सेमी भुजा वाले घनाकार यानी कि घन है। देखिए इस प्रकार का एक घन है, जिस पे एक ऐसे गोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गोला रखा हुआ है। तो ठोस का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करते। यहाँ पे देखिए घन का भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए गोले की त्रिज्या, ये क्या हो जाएगा? गोले का व्यास, यानी घन का जो भुजा है वो गोले का व्यास हो जाएगा। तो घन तो आर बराबर क्या हो जाएगा? घन का भुजा बटा 2, यानी कि ये जो इसका भुजा है, घन का भुजा, ये गोले का व्यास हो गया। तो a बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 7 बटा 2 सेमी। ये क्या हो गया? गोले की त्रिज्या हो गई। चलिए इसका ठोस का, अब चलिए ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है। जब हम घन को ले रहे हैं तो इसके ऊपर गोला रखा हुआ है। ये जो गोला वाला भाग है वो गोला कैप्चर कर रहा है। तो इसमें से हमें वृत्त, जो ये वृत्त जो नीचे रखा हुआ है, जो गोला रखा है वो वृत्त आकार का, वो गोला यहाँ पे नीचे तक आया हुआ है। देखिए ऐसे आया हुआ है, गोला जो है उसके नीचे तक आया हुआ है। यानी कि ऊपर वाला भाग जो है, बीच वाला भाग जो है, उसमें जो वृत्त बन रहा है उसका तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो उसका क्षेत्रफल हम 2 बार निकाल लेंगे। तो माइनस क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। और प्लस क्या हो जाएगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 6 ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम कंसेप्ट में है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर कर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर बच गया हमारा। चलिए मान बैठा देते हैं। भुजा हमारा 7 है, 7 इंटू 7 प्लस 22 बटा 7। त्रिज्या, त्रिज्या हमारा कितना है? 7 बटा 2 इंटू 7 बटा 2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 11 मरतबे कैंसिल हो गया। अब चलिए गुना कर देते हैं। 7 सत्ते 49 सत्ते 294 प्लस ये 11 सत्ते 77 बटा 2। 294 प्लस इसमें भाग दे देते हैं तो हमारा 38.5 आ गया। इसको जोड़ लेते हैं 332.5 सेमी आ गया, हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक घनाकार ब्लॉक के एक पलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है।
शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक घनाकार ब्लॉक का एक पलक अंदर की ओर से काट दिया गया है, अर्धगोला आकार का गड्ढा बनाया गया है। चलिए हम इसको फिगर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां मान लिया जाए हमारा ये घन है, इसी घन में से क्या बोला है कि एक अर्धगोलाकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। यानी कि अर्धगोला जो काटा गया है वो ऐसे काटा गया है कि इसका जो है इस प्रकार से काटा गया है। देखिए अर्धगोला जो है इसका जो एक भुजा है वो इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो चलिए माना कि इसको हम मान लेते हैं, माना कि भुजा L है, L सेंटीमीटर है, तो R त्रिज्या कितना हो जाएगा, जो ये इसका व्यास बन रहा है यानी कि L/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। चलिए निकालते हैं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटे। अब यहां देखिए, यहां जो ऊपर से काट लिया गया है ये घन में से एक गोला को, तो ऊपर तो वृत्त आकार का वहां पे खाली हो गया, तो घटे क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस ये जो अर्धगोला जो नीचे की तरफ जो गोला जो ऐसे बना हुआ है, तो उस अर्धगोला जो खाली हो गया घन में से उसका भी क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस 2πr²। यहाँ भी देखिए 6a², 2πr² में से 1πr² गया तो 1πr² हमारा बच गया। चलिए अब 6a² के जगह हम भुजा को क्या L माने हैं, L² प्लस πr²। r क्या है, L²/2 का होल स्क्वायर हो गया। 6L² प्लस पाई, इसको गुना करते हैं L², 2 दूना 4। अब यहां पे देखिए यहां पे लघुत्तम ले लेते एलसीएम, 4 मरतबे 6 चौक 24 L² प्लस क्या हो जाएगा πL²। अब आगे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए L² कॉमन है, L² कॉमन ले लिए, इसमें 24 बच गया, इसमें पाई बच गया और बट्टा में इसका 4 बच गया। बस यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कुछ